सो अब हम बात कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, हाई लेवल लैंग्वेजेस की क्या खुसूसियात होती हैं। अब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करता चलूँ। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात, जिनमें खूबियाँ भी आती हैं और ख़ामियाँ भी आती हैं, लेकिन हमारा जो फोकस, मेजर फोकस होता है वो खूबियों की तरफ होता है। सो सबसे पहला जो बेनिफिट हमें मिलता है, या सबसे पहली जो खसूसियत है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, वो बड़ी सिंपल है। वो क्या है? इजी टू लर्न। इसको सीखना बड़ा आसान है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इंग्लिश की किताब पढ़ना आसान हो जाता है। क्यों? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर साल हर ग्रेड पे कुछ ना कुछ याद करते हैं, तो आगे चल के वो इम्प्रूव होते जाते हैं। फिर एक लेवल आता है, आपको लैंग्वेज की कमांड हो जाती है। इसी तरह प्रोग्रामिंग भी है। आप प्रोग्रामिंग में जब बात स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो देख के करनी पड़ेंगी, फिर एक टाइम आएगा मेमोराइज्ड हो जाएंगी, फिर एक टाइम आएगा इन्वेंशन की तरफ आप जाएंगे, क्रिएशन की तरफ जाएंगे। सो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इजी टू लर्न। इसको सीखना बड़ा आसान है, क्योंकि दे आर क्लोज टू ह्यूमंस, इंसानों के करीब होती है ये ज़बान, इसलिए इसको सीखना इंतहाई आसान होता है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड होते हैं। सो इसलिए इनको सीखना इंतहाई आसान होता है। नंबर 2 पे आपके पास है इजी टू डिटेक्ट एरर। आपके जो प्रोग्राम की जो लॉजिक होती है ना, जो आप हाई लेवल में लिखते हैं, वो बड़ी सिंपल और आसान होती है। उसकी वजह क्या होती है कि उसके अंदर जो प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह की स्टेटमेंट होंगी। तो इंग्लिश आप पहले से जानते हैं, या आप ये कह लेंगे कि आप उस जबान जिसको जानते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही होगी। तो इसलिए अगर उसके अंदर कोई गलती हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मिस्टेक आ जाता है, सो इट इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट। ना सिर्फ डिटेक्ट करना, एंड आल्सो रिमूव एरर्स इन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम्स में से उन गलतियों को तलाश करना और उनको रिमूव करना इंतहाई आपके लिए आसान हो जाता है, ड्यू टू दिस रीजन कि वो उसके वर्ड्स और लैंग्वेजेस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ना, वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अब मशीन डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? आपने IBM की मशीन पे प्रोग्राम लिखा, वो कॉम्पैक्ट की मशीन पे नहीं चलेगा। आपने HP पे कोड लिखा, आप उसको एप्पल की बुक पे चलाना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो कोड होते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। आपने डेल पे बैठ के कोड लिख लिया, वो कॉम्पैक्ट पे चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज का लिखा हुआ कोड है, और हाई लेवल लैंग्वेज की लिखी हुई प्रोग्रामिंग क्या होती है जी? आपको बताया भी, मशीन इंडिपेंडेंट है। तो मशीन इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा एज हमें हाई लेवल लैंग्वेजेस में मिलता है। नेक्स्ट है जी आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी कहते हैं प्री डिफाइंस को, जो पहले से चीज़ें आपके लिए तैयार पड़ी हैं। आप ऑफिस से घर जाते हैं, खाना आपके लिए रेडी पड़ा होता है, या अपनी ट्यूशन या एकेडमी से आप घर जाते हैं तो खाना रेडी है, स्कूल से घर आते हैं खाना रेडी है। सो दैट इज़ योर लाइब्रेरी। खाना आपकी लाइब्रेरी में पहले से पड़ा, आपकी पेरेंट्स को पता है, आपकी आया को, आपके केयर टेकर को पता है कि आपने आना है, खाना खाना है, उन्होंने खाना उसके लिए आपके लिए तैयार रखा हुआ है। सो प्री रिक्विजिट, या यूँ कह लें कि जी वो पहले से मौजूद, पहले से डिफाइंड है चीज़ें। तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं? वो पहले से डिफाइंड शुदा चीज़ें जो आपके प्रोग्राम्स के मुतलका होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, अब प्रिंट करवाने का मैकेनिज्म पहले से मौजूद है, आपको अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता हाउ टू प्रिंट, वो पहले से मौजूद है। वो जहाँ पे मौजूद है वो लाइब्रेरी है। तो आप लाइब्रेरी में से उसको निकाल के लेके आते हैं कि भाई इसको यूज़ कर लो। अब आप बैंक में बिल जमा करवाने जाते हैं, तो आप कैशियर को ये तो नहीं बताते ना बिल जमा कैसे करना है, तो ये उसकी मेमोरी की लाइब्रेरी में पड़ा होता है कि जी बिजली का बिल है तो वो इस महकमे पे जमा होना है,
PTCL का बिल है तो टेलीफोन का बिल है तो वो ये वाला महकमा होगा, फलां का फ़ोन बिल है तो फलां जो है इसका जो है वो सर्विस होल्डर है। तो इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, आपके पास एक लाइब्रेरीज की बड़ी तवील लंबी लिस्ट होती है, तो लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं जिनसे आपका काम अच्छा खासा आसान हो जाता है, आपके काम के अंदर कमी हो जाती है, आपकी एफर्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो ये हाई लेवल लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी खूबी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्टर प्रोग्राम्स। आप अगर लो लेवल लैंग्वेज को कभी आगे चल के इंशाल्लाह जो आप में से ग्रेजुएशंस करेंगे, जो BScs की तरफ आएंगे, उन्हें पता है जब वो आएंगे वो प्रोग्रामिंग लो लेवल की लैंग्वेजेस की तरफ जब आएंगे सीखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जनाबे वाला लो लेवल लैंग्वेजेस में एक बात कहनी है ना सिर्फ कि ये प्रिंट कर दो, यहाँ 2 + 2 4 हैं, तो लो लेवल में एक बड़ी लंबी सी बात बतानी पड़ती है कि ये 2 + 2 4 कैसे आए हैं। हाई लेवल में आप क्या लिखते हैं 2 + 2, जिसकी वजह देखें, उसकी वजह क्या है, रीजंस क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। हाई लेवल में काम करने के लिए आपको मशीन के नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। मशीन नॉलेज की ज़रूरत ना होने की वजह से आप जस्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। मुझे एक बात बताएं, आप जब पंखा ऑन करते हैं तो आप बटन को बताते हैं सर्किट कैसे कंप्लीट करना है? नो, आप जस्ट बटन प्रेस करते हैं, डिमर से उसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं। अब ये डिमर खुद जानता है कि मैंने इस पॉइंट पे स्पीड कितनी रखनी है, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी रखनी है, और यहाँ पे वोल्ट कितने प्रोवाइड करने हैं, कितने एम्पेयर्स देने हैं, कितने रखने हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म्स पहले से उसके अंदर मौजूद होता है। तो शॉर्टर प्रोग्राम में चूंकि लाइब्रेरीज हमारे पास पहले से पड़ी होती हैं, जिनकी वजह से ये 2-4 रीजन जो मैंने बताई हैं, इनकी वजह से इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम कम हो जाता है, शॉर्टर साइज का हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा एज ये भी होता है कि वेल डिफाइंड सिंटैक्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वेल डिफाइंड है, मतलब मैंने डिफाइन नहीं किए हैं या आपने नहीं किए हैं या किसी प्रोफेसर ने नहीं किए हैं। ये इंटरनेशनल फोरम पे पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स हैं, इन्होंने मिलकर इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। एक अदारा है ANSI, नोट कर लीजिए, काम आएगा आपके, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये वो अदारा है जो इनके राइट्स को मेंटेन करता है, पूरी दुनिया में सेम वर्जन अप्लाई करवाते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे लिए हैं, पूरी दुनिया में हर एक शख्स के लिए। अगर मैं सी लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ तो दुबई में बैठा हुआ शख्स भी उसी तरह ही काम करेगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ। थाईलैंड में बैठा हुआ शख्स भी वही तरीका यूज़ करेगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं होगा हमारे स्टाइल के अंदर। हाँ, प्रोग्रामिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, मेरे लिखने के अंदाज डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो ग्रामेटिकल सिंटैक्स हैं उस लैंग्वेज के, वो सेम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी सोर्स कोड इजीली अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के यूज़र बहुत ज़्यादा होते हैं, हर किसी को इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। अब जितने मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं, इनकी बेस पर अगर आप बात करें तो डेफिनेटली आपके हाई लेवल लैंग्वेज के जो यूज़र हैं वो ज़्यादा होते हैं। उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसके कोड को पढ़ना, सीखना, समझना इंतहाई आसान हो जाता है। कोड को सीखना आसान हो जाता है। आपके सामने कोई प्रोग्राम लेके आएगा, आप देख के बताएंगे यार ये सी लैंग्वेज का कोड है, तो उसको अंडरस्टैंड करना सोर्स कोड को बड़ा आसान होता है। सो आखिर में इस सेशन के, इस लेक्चर के एंड पे हम थोड़ा सा ज़रा कंपैरिजन बेस बात करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में और लो लेवल लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेजर चंद एक जो हैं वो मैं हाईलाइट करूंगा ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब जितनी बातें मैंने लेक्चर में की हैं ना, आप लोगों को दो यहाँ पे बेनिफिट होंगे, उनको समराइज़ करने का मौका मिलेगा। मैंने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मुतल्लिका बातें की हैं, उन तमाम को समराइज़ करने का आपको मौका मिलेगा। नंबर 2, जो चीज़ें आपने पहले से नोट कर ली थी, याद कर ली हैं, वो आपको रोल बैक करने का मौका मिलेगा। सो हाई लेवल और लो लेवल में क्या फ़र्क है। सो पहले बात करते हैं हाई लेवल की।
सो इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। इंसानों की ज़बान के करीब तरीन ज़बान होती है, इंसानों को आसानी से समझ आ जाती है। दैट्स वाई चूँकि हायर लेवल पे होती है, ह्यूमन लेवल पे होती है, तो ह्यूमन लेवल मशीन के मुकाबले में हाई होता है, तो हाई लेवल, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसी तरह जो मशीन लैंग्वेज होती हैं वो मशीन के करीब होती हैं, तो वो लो लेवल, बिल्कुल लो लेवल पे होती हैं, तो लो लेवल, दीज आर मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना इंतहाई आसान है, मैंने पहले भी जिक्र किया, इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को सीखना और इस्तेमाल करना खासा मुश्किल काम है। मैं भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आगे वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले लेक्चर्स में एक लेक्चर ऐसा है जहाँ पे मैं लो लेवल लैंग्वेज के कोड कुछ दिखाऊंगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि छोटी सी बात को बताने के लिए कितनी बड़ी कहानी बतानी पड़ती है। इट इज़ नॉट मशीन डिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट नहीं होती हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट होती हैं। कॉम्पैक्ट पे लिखा हुआ कोड एचपी पे नहीं चलना, क्यों? मशीन डिपेंडेंट है। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है लो लेवल लैंग्वेजेस का। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। एक बहुत बड़ी लंबी तवील लिस्ट होती है लाइब्रेरीज की हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में ऐसी कोई लाइब्रेरी आपको नहीं मिलती, हर चीज़ खुद बतानी पड़ती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि मशीन उसको समझ नहीं आती, पहले वो चीज़ मशीन को समझाती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के एक प्रोसीजर होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस पहले जाती हैं ट्रांसलेटर के पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेटर की बात करेंगे। तो ट्रांसलेटर जो होता है वो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करके मशीन के अंदर कन्वर्ट करता है, मशीन को समझाता है। अब जो ट्रांसलेशन में उसने टाइम को वेस्ट किया, जो टाइम कंज्यूम किया, डेफिनेटली वो टाइम से एग्जीक्यूशन स्लो हो गई। अब चूंकि एग्जीक्यूशन स्लो हो गई, इसलिए हाई लेवल के प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। अब चूंकि मशीन के कोड को मशीन तो समझती है। देखिए मैं आपको पश्तो में को बात समझाता हूँ, आपको पश्तो आती है तो आपको टूटी फूटी आती है। आप पहले क्या करेंगे, पहले उस पश्तो के अल्फाज को मिला के समझेंगे कि भाई मैंने कहा क्या है, फिर आप उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। और जबकि मैं आपकी मदर लैंग्वेज में अगर बात करूंगा तो आप क्विकली रिस्पॉन्स करोगे, बिकॉज आपने जो समझने के लिए टाइम लगाना था वो टाइम बच गया। सो दैट्स वाई एग्जीक्यूशन लो लेवल की फास्ट हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट है लो लेवल लैंग्वेजेस का। वो क्या कि लो लेवल लैंग्वेजेस की एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। नो डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू लर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखने के लिए हार्डवेयर का डिटेल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस को सीखने के लिए हार्डवेयर लेवल का डिटेल नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, अच्छा खासा नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, तभी तो आप हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। सो देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स दैट कैन राइट अ प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। आसानी से समझ आ जाती है, इस्तेमाल करना आसान है, डिटेक्ट करना बड़ा आसान है। दैट्स वाई दुनिया में हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि लो लेवल को सीखना काफ़ी मुश्किल होता है, अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसलिए उसके प्रोग्रामर थोड़े हैं, फ्यू प्रोग्रामर्स थोड़े हैं। सो इट इज़ ईजी टू ट्रेस आउट एरर्स इन प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम्स के एरर्स को ट्रेस करना आसान होता है। क्यों? मैंने पहले भी बात की है, चूँकि समझना आसान था, आपको पता लग रहा होता है मिस्टेक क्या आ रही है। प्लीज़ करेक्ट योर स्पेलिंग्स, इसका मतलब क्या है? स्पेलिंग्स ठीक कर लो, आपको पता लग गया हाँ यार स्पेलिंग कहीं पर गलत लिखे हैं। तो ईजी टू डिटेक्ट एरर्स, जबकि लो लेवल के अंदर ये काम बड़ा मुश्किल होता है, इंतहाई डिफिकल्ट टास्क होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब ये इंटरमीडिएट पार्ट 1 में सॉफ्टवेयर की टाइप में आपने पढ़ा था कि आपके सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशंस वो होते हैं जिनका ताल्लुक यूज़र से रिलेटेड होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका ताल्लुक मशीन से रिलेटेड होता है। सो नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो यूज़र की एप्लीकेशंस बनाते हैं, यूज़र टाइप काम करते हैं, क्योंकि ये यूज़र के करीब होता है। और जो लो लेवल होती हैं वो मशीन के सिस्टम डेवलप करती हैं, सॉफ्टवेयर्स।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए लो लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। इनिशियली शुरू के दिनों में सी लैंग्वेज भी आपके सिस्टम के ड्राइवर्स वगैरह को लिखने के लिए इस्तेमाल हुई थी। वो इंशाल्लाह हम जब हिस्ट्री पे आएंगे तो हिस्ट्री में मैं आप इसकी डिटेल बात करूंगा कि लैंग्वेज एक्चुअली आई कहाँ से है और फिर इसको शुरू में किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था और आज के दौर में इस लैंग्वेज की क्या बेनिफिट्स हैं, वो इंशाल्लाह उस सेक्शन में जाके बात करेंगे। सो फाइनली हम यहाँ पे मैं अब लेक्चर को समराइज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने क्लियर की हैं, तो मैं एक बार समराइज करवा दूँ। सबसे पहले हमने बात की कंप्यूटर प्रोग्राम्स की। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सोल्व अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर हमने बात की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये डेफिनेशंस मैंने खुद डेवलप की हैं, आप किसी किताब से भी ले सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च करके भी ले सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस आर अवेलेबल। सो आप अपनी खुद की भी बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट मैच्योर आपका है तो। सो अ प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट या दैट कैन बी यूज टू मेक अ पॉसिबिलिटीज कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन एंड यूजर। तो यूज़र और मशीन के दरमियान जो आप बातचीत का एक जरिया फराहम करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फिर हमने बात की हाई लेवल लैंग्वेजेस की। वो लैंग्वेजेस जो मशीन से नहीं बल्कि यूज़र के करीब होती हैं उन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर सी है, C++ है, जावा, फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पाइथन, कोबोल, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, देयर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। फिर हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस की। इजी टू लर्न है, इजी टू डिटेक्ट एरर है, मशीन इंडिपेंडेंट है, मैनी प्रोग्रामर्स अवेलेबल हैं, शॉर्टर प्रोग्राम्स होते हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं और आपकी बुक में बाकी पॉइंट्स भी लिखे होंगे। फिर हमने बात की डिफरेंशिएट बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेक्शन को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली डोंट ट्राई टू फील हेजिटेशन। क्वेश्चंस पूछने के लिए हेजिटेशंस को फील ना किया करें, आप क्वेश्चंस डिस्कस किया करें। कोई बात समझ नहीं आई, क्वेश्चन जो नोट किए हैं वो डिस्कस करें हमारे साथ। जो भी आपके कॉलेज का मैकेनिज्म है उसके साथ कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू आप क्वेश्चन जनरेट करें। अगर बात समझ आ गई है इट्स गुड, अगर नहीं समझ आई आई विल सजेस्ट यू कि लेक्चर को एक बार गौर से दोबारा सुनें। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो वो लेक्चर को दोबारा सुनने से कवर हो सकती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।